झुंझुनू जिले का मैप कुछ इस प्रकार है, ठीक है, और एक बार इसको देख लीजिए। अभी आगे बात करते हैं झुंझुनू के बारे में। बात करें झुंझुनू जिले का कुल क्षेत्रफल, तो झुंझुनू का कुल क्षेत्रफल है 5,928 वर्ग किलोमीटर और इसमें नगरीय क्षेत्रफल है 175.64 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल है 5,752.36 वर्ग किलोमीटर। झुंझुनू जिले में कुल वन क्षेत्र है 405.31 वर्ग किलोमीटर। बात करें झुंझुनू जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्याओं की, तो वो है 7, जो कुछ इस प्रकार है। 1 नंबर पे है पिलानी, 2 है सूरजगढ़, 3 है झुंझुनू, 4 मंडावा, 5 नवलगढ़ और 6 उदयपुरवाटी, 7 है खेतड़ी। अगर तहसीलों की बात करें तो झुंझुनू में 6 तहसीलें हैं। तो वीडियो को आप फटाफट से लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और कमेंट। अभी बात कर लेते हैं झुंझुनू की जो है जनगणना 2011 के अनुसार। तो 2011 के अनुसार झुंझुनू की जनगणना है 21,37,045। ये है कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार झुंझुनू की। इसमें पुरुष जनसंख्या है 10,95,896। स्त्रियों की जनसंख्या है 10,41,149 और दशकीय वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो वो है 11.7%। दशकीय वृद्धि दर का क्या मतलब होता है कि जैसे 2001 में जनगणना हुई थी और उसके बाद 2011 में हुई है, तो एक दशक का मतलब होता है 10 साल। तो 2001 के बाद 2011 तक कितनी वृद्धि हुई है जनसंख्या में, कितने परसेंट, वो हुई है 11.7%। लिंगानुपात की अगर बात करें तो 950 है झुंझुनू जिले का लिंगानुपात। जनसंख्या घनत्व है 361 और साक्षरता दर है 74.1%। पुरुष साक्षरता है 86.9% और महिला साक्षरता 61%। एक बात नोट कर लीजिए कि राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है, ठीक है। झुंझुनू जिले में कुल पशुधन कितना है, 12,84,657 और ये लाइव स्टॉक सेंसस 2012 के आंकड़े हैं, ठीक है। झुंझुनू जिले में कुल पशु घनत्व है, तो कुल पशु घनत्व है 217 और ये लाइव स्टॉक डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से मापा जाता है, ठीक है। झुंझुनू जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, इतिहास, झुंझुनू जिले का जो इतिहास है उसके बारे में अगर बात करें तो इतिहास वेता हरनाथ सिंह के अनुसार झुंझुनू को कब और किसने बसाया इसका स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। उनके अनुसार 5वीं या 6वीं शताब्दी में गुर्जरों के काल में झुंझुनू बसाया गया। 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के काल का अध्ययन करने पर झुंझुनू के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने 13वीं शताब्दी के कस्बों की जो सूची जारी की उसमें भी झुंझुनू का अस्तित्व था। सुल्तान फिरोज तुगलक सन 1351 से 1388 तक और उसके बाद कायम खानी वंश अस्तित्व में आया और कहा जाता है कि कायम खां के बेटे मोहम्मद खां ने झुंझुनू में अपना राज्य कायम किया और इसके बाद लंबे समय तक इस क्षेत्र पर कायम खानी नवाबों का आधिपत्य रहा। तो उसके बाद है एक अन्य उल्लेख के अनुसार सन 1451 से 1488 के बीच झुंझा जाट के नाम पर झुंझुनू का जो है बसाया गया और परंतु डॉक्टर उदयवीर शर्मा के अनुसार इस तथ्य के लिए पुष्ट परिणाम जो है वो नहीं है, उनका अभाव है। और झुंझुनू का अंतिम नवाब रुहेल खां था जो आसपास के अपने ही वंश के नवाबों को प्रताड़ित करता था, ठीक है। और ऐसे में उसने शार्दुल सिंह शेखावत को झुंझुनू बुला लिया और रुहेल खां की मृत्यु के बाद विक्रम संवत 1787 में
झुंझुनू पर शेखावत राजपूतों का अधिपत्य हो गया। उनकी सत्ता जागीर अधिग्रहण तक चलती रही और शार्दुल सिंह के निधन के बाद उनके 5 पुत्रों के बीच झुंझुनू ठिकाने का जो है विभाजन हुआ। यह विभाजन पंचपाना कहलाया। सन 1834 में झुंझुनू में मेजर हेनरी फोस्टर ने एक फौज का गठन किया जिसका नाम शेखावाटी ब्रिगेड रखा गया। तो ये था झुंझुनू जिले के बारे में जो इतिहास था उसका विवरण। आगे बात करेंगे झुंझुनू की नदियाँ और जलाशय। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दो और वीडियो देखने के बाद जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। अभी बात करते हैं कातली नदी के बारे में। झुंझुनू जिले में एक ही नदी है, कातली नदी। तो कातली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से होता है। यह मौसमी नदी है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है और इसी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। यह नदी झुंझुनू को 2 समान भागों में बांटती है और अंत में जो जाकर चूरू जिले में यह वहाँ पर जो रेगिस्तान है उसमें विलुप्त हो जाती है। अन्य जलाशय। अपनी परियोजना जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही है। इस परियोजना से हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अजीत सागर बांध, पन्नालाल, शाह तालाब और ये जो है वो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। ठीक है। झुंझुनू के प्रमुख खनिज। झुंझुनू के प्रमुख खनिज तत्वों की अगर बात करें तो 1 नंबर पे है लोहा, डाबला में है। और सिंघाना क्षेत्र की खाने, नाई की ढाणी की खाने, सियोरी और काली पहाड़ी यहाँ पर इसकी खाने हैं। तांबा, खेतड़ी में ये तांबा निकाला जाता है। सिंघाना क्षेत्र बलवास, आकलवाली, संतकुई और बबाई में तांबा निकाला जाता है और इसका मुख्य केंद्र जो है वो खेतड़ी है। कैल्साइट, यह है माधोगढ़ और पापरना में निकाला जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में है। इसे नवंबर 1967 में केंद्र सरकार ने वेस्टर्न नेप कंपनी अमेरिका की सहायता से स्थापित किया था। अगला है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। यह खेतड़ी नगर झुंझुनू में स्थित है। चांदमारी तांबर परियोजना, यह झुंझुनू की है। नोट, राजस्थान की तांबर नगरी या राजस्थान में तांबे की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? खेतड़ी को। तो ये भी जीके का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि राजस्थान में तांबा कहाँ निकाला जाता है और राजस्थान की तांबर नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? खेतड़ी को। और खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू जिले में पड़ता है। यह है एक झुंझुनू जिले में विधानसभा क्षेत्र है खेतड़ी। झुंझुनू के ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल, टूरिस्ट पैलेस कौन कौन से हैं झुंझुनू में? जो दर्शनीय स्थल हैं यहाँ पर लोग जो है घूमने आते हैं वो क्या क्या देखते हैं? ठीक है, उनके लिए है संक्राय माता का मंदिर। यह उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। यह माता खंडेल वालों की कुलदेवी है। संक्राय माता ने अकाल पीड़ितों के लिए फल, कंदमूल, सब्जियां उगाए जिसके कारण शाकंभरी कहलाई। इस माता को प्रथम बार इंटरनेट पर जारी किया गया था। ऐसी कौन सी माता है जिसको पहली बार इंटरनेट पर जारी किया गया था? यह है शाकंभरी माता या संक्राय माता। ठीक है। माता का मेला नवरात्रों में लगता है। माता का पुजारी नाथ संप्रदाय का व्यक्ति होता है। अगला जो दर्शनीय स्थल है वो है नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर का नाम शक्कर पीर है और नरहड़ के पीर का जन्म नरहड़ गांव चिड़ावा झुंझुनू में हुआ। इन्हें बागड़ का धनी भी कहा जाता है। इनकी दरगाह राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है। यह दरगाह कहाँ है? नरहड़ गांव चिड़ावा झुंझुनू में। रानी सती का मंदिर।
झुंझुनू में है और विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। दूसरा सबसे बड़ा सती मंदिर खेमिस्ती या झुंझुनू में है और रानी सती का मूल नाम नारायणी देवी और उपनाम चावों की देवी, शक्तिपीठ या दादी जी के नाम से इनको जाना जाता है। मतलब रानी सती का मंदिर झुंझुनू जिले में है, झुंझुनू जिले में झुंझुनू शहर में है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है यह है रानी सती का मंदिर, और दूसरा बड़ा सती मंदिर खेमी सती वो भी झुंझुनू में ही है। रानी सती का मूल नाम तो नारायणी देवी है और उपनाम अन्य नाम है चावों की देवी, शक्तिपीठ या दादी जी। यह अग्रवालों की कुल देवी है। इनका मेला भाद्रपद अमावस्या को लगता है। राजस्थान राज्य सती अधिनियम 1987 के बाद इस मेले पर रोक है। नारायणी के पति तनधनदास को हिसार के नवाब ने मार दिया था। इसका बदला लेने हेतु नारायणी ने चामुंडा का रूप धारण किया, ठीक है। दूसरा हवा महल। राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी में भूपाल सिंह ने बनवाया था। पहला हवा महल जयपुर में है और दूसरा हवा महल, राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी में भूपाल सिंह ने बनवाया। आगे है रघुनाथ चूड़ावत जी का मंदिर। यह भी खेतड़ी में है और इस मंदिर का निर्माण बख्तावर की पत्नी चूड़ावत ने करवाया था। नोट कर लीजिए, यह विश्व का जो एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें राम और लक्ष्मण की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा स्थित है। रघुनाथ चूड़ावत जी का जो मंदिर है यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें राम और लक्ष्मण की दाढ़ी मूंछ वाली मूर्ति स्थित है। अगला है लोहागढ़। यहाँ का सूर्य कुंड मालकेतु मंदिर प्रसिद्ध है। राजस्थान में 24 कोसीय परिक्रमा भी यहीं की प्रसिद्ध है, जिसे मालखेत जी की परिक्रमा कहते हैं। यह परिक्रमा कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक शुभ मानी जाती है। अगला है राव सेता की छतरी। यह परशुरामपुरा झुंझुनू में स्थित है। आगे बात करें झुंझुनू में स्थित हवेलियां। ईश्वरदास मोदी की हवेली। यह हवेली 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे जो ये हवेलियां उनके नाम मैं बताने वाला हूँ। खिचन की हवेली, टिब्बड़ वाले की हवेली, यह नवलगढ़ में है। पोदारों की हवेली, यह भी नवलगढ़ में है। भगतों की हवेली नवलगढ़ की हवेलियों की सबसे बड़ी हवेली मानी जाती है। सेठ जयमल केडिया की हवेली बिसाऊ में है। सीताराम सिंगतिया की हवेली बिसाऊ में है। सेठ हीराराम बनारसी लाल की हवेली बिसाऊ में है। सोना चांदी की हवेली महनसर में। बिडला की हवेली पिलानी में है। सागरमल लाड़िया की हवेली जो मंडावा में है, और रामदेव चौखानी की हवेली भी मंडावा में है। और रामनाथ गोयन का की हवेली भी मंडावा में स्थित है। भोपालगढ़ का किला, नवलगढ़ मुकनगढ़ का किला और मदनसर का किला यह भी झुंझुनू में ही है। झुंझुनू से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। झुंझुनू से संबंधित वे महत्वपूर्ण व्यक्ति वे व्यक्ति जो झुंझुनू के कारण प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है, अपने कामों के कारण प्रसिद्ध हुए हैं और वे झुंझुनू के निवासी हैं या फिर झुंझुनू से लिंक रखते हैं। मतलब स्वामी विवेकानंद, पहला है स्वामी विवेकानंद। 1893 में अमेरिका में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था। उसमें भाग लेने से पहले ये खेतड़ी के शासक अजीत सिंह के पास आए और इनका विवेकानंद नाम और पगड़ी खेतड़ी की ही देन है, ठीक है। आगे है घनश्याम बिड़ला। 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित इनको किया गया। नरोत्तम लाल जोशी, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे नरोत्तम लाल जोशी। ये जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक नोटबुक और एक पेन लेकर जरूर बैठो ताकि इनको नोट कर सको।
तो इनको आप नोट कर सकते हो। नरोत्तम लाल जोशी ये राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। हवलदार मेजर पीरू सिंह यह प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। मेजर दयाचंद प्रथम शौर्य चक्र विजेता, 1998 में इनको यह शौर्य चक्र से नवाजा गया था। ठीक है। नायक हरि सिंह कीर्ति चक्र विजेता, 1992 में इनको दिया गया कीर्ति चक्र। श्रीमती सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष और 12वीं विधानसभा में ये विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। 9 बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाली प्रथम महिला हैं। सुरेश कुमार टेलर नवलगढ़ निवासी, वैदिक विधि की खोज, पहाड़ों की जो गणना है उनकी खोज इन्होंने की थी। शिवदान सिंह धाबाई व राजकुमार सिंह 1942 से 1946 तक सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे शिवदान सिंह धाबाई व रामकुमार सिंह। श्रीमती कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री और उप मुख्यमंत्री रह चुके श्रीमती कमला बेनीवाल यह झुंझुनू की हैं और प्रथम राजस्थानी महिला जो राज्यपाल बनी ये झुंझुनू की निवासी हैं। ठीक है। पंडित झाबरलाल शर्मा पत्रकारिता के पितामह है और इनका जन्म खेतड़ी में हुआ। मेहंदी हसन गजल गायकी के बादशाह, जन्म लूणा में हुआ और मृत्यु कराची पाकिस्तान में हुई मेहंदी हसन की। ठीक है। झुंझुनू जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये भी जीके के क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको भी नोट कर सकते हो। ठीक है। पहला पॉइंट है बिड़ला म्यूजियम, यह पिलानी में है और एशिया के अग्रणी संग्रहालयों में इसका स्थान है। ठीक है। सीरी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो पिलानी में है। इसका शिलान्यास जवाहरलाल नेहरू ने 31 सितंबर 1953 को किया था। ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? यह राज्य का प्रथम और देश का 5वां गिरधव अभयारण्य द डंकी सेंचुरी के नाम से स्थापित किया गया। बिसाऊ यहाँ की मूक रामलीला, मतलब मूक का मतलब होता है बिना बोले। ठीक है। तो यहाँ की मूक रामलीला विश्व प्रसिद्ध है। इसका मंचन दिन में किया जाता है। झुंझुनू शहर भारत का पहला धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया और यह 31/5/2007 को घोषित किया गया था। ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा देश की पहली मिनरल लाइब्रेरी बवाई क्षेत्र झुंझुनू में स्थित है। सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू में स्थापित किया गया है। राज्य का पहला 100 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र गोरीर झुंझुनू में स्थापित किया गया था। राजस्थान का पहला निजी नर्सिंग कॉलेज यह पिलानी में है। पिलानी के पास दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी। ठीक है। बाबा रामेश्वर दास का मंदिर टीबा बसई झुंझुनू में है। नवलगढ़ को शेखावाटी का स्वर्ण नगर कहते हैं। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर का कुछ हिस्सा। ठीक है। फौजियों वाली तहसील के उपनाम से प्रसिद्ध कौन सा शहर है, कौन सी जगह है? बुहाना क्षेत्र जो है वो फौजियों वाली तहसील, बुहाना तहसील फौजियों वाली तहसील के उपनाम से प्रसिद्ध है। राज्य की प्रथम हाईटेक पंचायत बुडानिया है। बायोमेट्रिक योजना की भारत में सर्वप्रथम शुरुआत झुंझुनू में हुई और विश्व बैंक की सहायता से बायोमेट्रिक योजना की जो शुरुआत की गई। शेखावाटी महोत्सव की शुरुआत नवलगढ़ से फरवरी 2010 में की गई। राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी झुंझुनू में स्थापित होगी। ठीक है। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित होगी? झुंझुनू में।
ग्रामीण क्षेत्र का पहला सहकारी उपहार मिनी सुपरमार्केट कुल्हारियों का बास झुंझुनू में स्थित है। होबा रतनजोत की सर्वाधिक खेती। ठीक है, रतनजोत की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? झुंझुनू में। सुनारी सभ्यता, यहाँ से लोहे को गलाने की भट्टी व लोहे का प्याला मिला है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू की है। भारत की तांबर नगरी कहाँ कौन सी है? खेतड़ी। तांबा कहाँ निकाला जाता है? सबसे ज़्यादा खेतड़ी में निकाला जाता है पूरे इंडिया में। ठीक है। पौधारों की भित्ति चित्रों की दुकान, जहाँ भित्ति चित्रों पर सोने की पॉलिश मिलती है, वो महनसर में है। रामकृष्ण मिशन का मठ, जो रामकृष्ण मिशन का मठ कहाँ है? खेतड़ी। अगला पॉइंट है, झुंझुनू में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता। झुंझुनू एक ऐसा जिला है जहाँ से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। ठीक है। राज्य का प्रथम मोर अभयारण्य, राजस्थान का प्रथम मोर अभयारण्य प्रस्तावित है। और बीड कन्वर्जेशन रिजर्व झुंझुनू में, और इसकी स्थापना 9/3/2012 को हुई। ठाकुर शार्दुल सिंह ने के निधन के बाद उसके 5 पुत्रों के बीच झुंझुनू का विभाजन हुआ था, जो पंचपाना कहलाया था। ठीक है।